सामान्य हिंदी कक्षा 11 की क्लास में पढ़ेंगे सूरदास जी द्वारा लिखा हुआ पद वात्सल। हर जी की बाल छवि कहो बरन, सकल सुख की सीयू कोटि मनोज शोभा हरनि। भुज भुजंग सरोज नयननि, बदन विधु जित लरनि। रहे विवरण सलिल नभ, उपमा अपर दुर्धरन। मंजु मेचक मृदुल तन, अनुहरत भूषण भरन। मनहु सुभग सिंगार शिशु, तरु फर्यो अद्भुत फरन। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन, घुटुरवन करन। जलज संपुट सुभग छवि भर लेति उर जनु धरन। पुण्य फल अनुभवति सुतहि, विलोकि कै नंद घरन। सूर प्रभु की उर बसी किलकन, ललित लर भरन। बच्चों, इस पद में कुछ कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ इस प्रकार से हैं। मनोज, मनोज का अर्थ होता है कामदेव। विधु, विधु का अर्थ है चंद्रमा। विवरण का अर्थ है बिलों में। दूरी का अर्थ है छिप गए। डरन का अर्थ है भयभीत होकर। मेचक का अर्थ है शाम या काला। भरेव का अर्थ है फलीभूत हुआ। फरन का अर्थ है फलों से। जलज का अर्थ है संपुट, कमल, और संपुट का अर्थ है डोला। बच्चों, इस पद में श्री कृष्ण के बाल रूप का अलौकिक और अद्वितीय वर्णन किया गया है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। हर जू की बाल छवि कहो बरन। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ। सकल सुख की सीयू कोटि मनोज शोभा है। उनका सौंदर्य समस्त सुखों की खान है, अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर जितना आनंद प्राप्त होता है उतना अन्य किसी पदार्थ से प्राप्त नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य तो करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भी हरने वाला है। भुज भुजंग सरोज नयननि, बदन विदुजित लरनि। रहे विवरण सलिल नभ, उपमा अपर दुर्धरन। और श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों के सौंदर्य ने पारस्परिक उपमानों को छोटा सिद्ध कर दिया है। रूप की प्रतियोगिता में उनकी भुजाओं ने सर्पों को, नेत्रों ने कमल को तथा मुख ने चंद्रमा को भी जीत लिया है। अतः वे क्रमशः बिल, जल और आकाश में छिप गए। अन्य उपमाएं भी भयभीत होकर छिप गई हैं। मंजु मेचक मृदुल तनु, अनुहरत भूषण बरन। मनौ सुभग सिंगार शिस्तरु, फर्यो अद्भुत भरन। और सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का शरीर सुंदर, श्याम और सुकोमल है और उन्होंने अपने अंगों की सुंदरता के अनुसार ही आभूषण धारण किए हुए हैं। उन्हें इस रूप में देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सुंदर हर श्रृंगार का बाल वृक्ष अद्भुत फलों से लदा हुआ हो। मनौ सुभग श्रृंगार सुस्तर, फर्यो अद्भुत भरन। जलज संपुट सुभग छब भर लेति उर जनु धरनि। पुण्य फल अनुभवत सुतहि, विलोक के नंद धरन। सूर प्रभु की उर बसी किलकन, ललित लरखरन। और मानो पृथ्वी कमल के संपुट में श्री कृष्ण की अनुपम सुंदरता को भर रही हो। नंद जी की पत्नी यशोदा श्री कृष्ण को इस प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए देखकर अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का अनुभव करती हैं, अर्थात वे सोचती हैं कि उन्हें यह सुख अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण ही प्राप्त हुआ है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की किलकारियाँ और लड़खड़ा कर चलना मेरे हृदय में समा गए हैं, अर्थात मैं बार बार उनके इस रूप की ओर आकृष्ट हो जाता हूँ। तो बच्चों, ये पद की व्याख्या। अब इसमें बच्चों 5 प्रश्न बनेंगे। वो प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। प्रस्तुत पद के पाठ और कवि का नाम लिखिए।
या उपर्युक्त पद का संदर्भ लिखिए। तो इस की का संदर्भ इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत पद श्री कृष्ण भक्त शाखा के कवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य के वात्सल शीर्षक से लिया गया है। यह पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संग्रहित है। अब अगला प्रश्न होगा बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश इसमें है, हरि जू की बाल छवि कहों बरनी, सकल सुख की सींव कोटि मनोज शोभा हरन। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से है कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ। उनका सौंदर्य समस्त सुखों की खान है, अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर जितना आनंद प्राप्त होता है उतना आनंद किसी अन्य पदार्थ से नहीं प्राप्त हो सकता। श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य तो करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को भी हरने वाला है। अब बच्चों इसमें अगला प्रश्न है, श्रृंगार का कौन सा शिशुतर अद्भुत फलों से लदा हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, बालक श्री कृष्ण के सौंदर्य के रूप में श्रृंगार का शिशुतर अद्भुत फलों से लदा है। अब अगला प्रश्न है, घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण की छवि कैसी लग रही है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण की मणियों के आंगन में पड़ती परछाई की छवि ऐसी लग रही है मानो पृथ्वी कमल के संपुट में श्री कृष्ण की सुंदरता को भर रही है। अब पांचवा प्रश्न इस प्रकार से है, नंद की पत्नी बालक श्री कृष्ण का रूप देखकर कैसा अनुभव कर रही हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, नंद की पत्नी बालक कृष्ण को देखकर ऐसा अनुभव कर रही हैं कि मानो उन्हें कृष्ण के रूप में अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का फल प्राप्त हो गया है। अब अगला और अंतिम प्रश्न, कवि सूरदास के मन में बालक कृष्ण की कौन सी छवि समा गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, बालक श्री कृष्ण की किलकारियाँ मारने और लड़खड़ाकर चलने की छवियाँ सूरदास के मन में समा गई हैं। तो बच्चों ये था वात्सल्य का पद और उससे की व्याख्या, उससे संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर। इन्हें भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा।